कहानी ठीक बनती है तो नज़ारे सारे ठीक मिलते हैं। कहानी ठीक बनती है तो नज़ारे सारे ठीक मिलते हैं। अमूमन वक्त अच्छा हो तो सारे ठीक मिलते हैं। हमें जो अपने मिले वो सारे शिकार में माहिर थे। हमें जो अपने मिले वो सारे शिकार में माहिर थे। न जाने कैसे लोगों को सहारे ठीक मिलते हैं। नमस्कार, अपन है लालचंद और देखना शुरू कर चुके हैं आप हमारा डिजिटल प्लेटफॉर्म अचलच। अगर आप भारत की धरती से किसी से कोने से हैं, मैं सना पौध आपका अपने अवध की धरती से स्वागत करता हूं। अगर आप हमारे इस प्लेटफॉर्म पर आ चुके हैं, मतलब आप जीडी की पेपर की प्रिपरेशन कर रहे हैं और जीडी या किसी अन्य पेपर की भी अगर आप तैयारी कर रहे हैं, भारत के किसी भी राज्य के कोई भी पेपर की तैयारी कर रहे हैं, निश्चित ये क्लास आपके लिए लाभदायक होने वाली है। हालांकि अगर वनडे एग्जाम के एक दूसरे पेपरों में इन्वायरमेंट से संबंधित जो प्रमुख एक्ट हैं उनसे लगभग किसी न किसी सेट में आपको एक पेपर में सवाल मिल जाते हैं, तो आज हम लोग बहुत छोटे से समय में, बहुत कम समय में आपका लेते हुए आपको मैं इन्वायरमेंट से संबंधित जो महत्वपूर्ण एक्ट हैं उनको याद कराने का प्रयास करूंगा और उनकी कुछ विशेषताओं भी बताने का प्रयास करूंगा। हालांकि अभी आपको अगर जीडी का पेपर में आप लगे हुए हैं तो बस निश्चित आप एक काम कीजिएगा कि बस इन इन्वायरमेंट के आपको डेट याद रखने हैं कि कब कब कौन कौन से एक्ट आए हुए हैं। थोड़ी सी चर्चा करेंगे हम लोग, पहले इसकी डेट के बारे में। इस डेट के बारे में थोड़ा सा चर्चा करेंगे हम लोग। क्या चर्चा करेंगे कि दुनिया ने इन्वायरमेंट के बारे में सबसे पहले कब सोचना शुरू किया। याद रखिएगा, पर्यावरण के बारे में दुनिया ने सबसे पहले कम सोचना शुरू किया। याद कर लेना बच्चे, पर्यावरण के बारे में एक सम्मेलन हुआ था, स्टॉकहोम सम्मेलन हुआ था। इस सम्मेलन को एकदम रट्टा मार लेना मेरे बच्चा पेपर के लिए। 1972 में स्टॉकहोम सम्मेलन हुआ 1972 में, और इसी सम्मेलन के बाद दुनिया ने विचार किया कि भाई साहब अब विश्व को इन्वायरमेंट के बारे में सोचना चाहिए। आज विश्व के सामने जो सबसे बड़ी चुनौती बनकर खड़ी है वो इन्वायरमेंट ही तो है। पर्यावरण का जिस तरह हम लोग हरास कर रहे हैं, हर मानव विकास की कीमत किसी न किसी रूप में इन्वायरमेंट चुका रहा है। तो आप अगर धरती को अपने गमले को अगर आप बचाना चाहते हैं तो पर्यावरण की रक्षा जरूर करें। तो अगर आप पर्यावरण की रक्षा करें तो आइए जान लेते हैं कि कौन कौन से इन्वायरमेंट से संबंधित हमारे यहाँ अनुच्छेद हैं। पहले बात आप जान लीजिए कि संविधान में क्या क्या प्रावधान है। ये जान लीजिए कि भारतीय संविधान में क्या क्या प्रावधान है। तो भारतीय संविधान का अगर आप जानेंगे अनुच्छेद 21, तो जिसमें आप पढ़ते हैं प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। जो आप प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता पढ़ते हैं अनुच्छेद 21 में, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता जो आप पढ़ते हैं अनुच्छेद 21 में, इसी में बेटा याद कीजिएगा टोटल 35 अधिकार हैं। इसमें अनुच्छेद 21 में 35 अधिकार हैं, राइट टू लाइफ एंड राइट टू लिबर्टी में। और इसी 35 अधिकारों में एक अधिकार आपको मिलेगा स्वच्छ पेयजल का। इसी में एक अधिकार आपको मिलेगा स्वच्छ पर्यावरण का। स्वच्छ पर्यावरण का एक अधिकार आपको मिलेगा, आपका फंडामेंटल राइट है। इसी में आपको मिलेगा स्वच्छ पेयजल का अधिकार। स्वच्छ पेयजल का अधिकार आपको मिलेगा। इसी में आपको मिलेगा स्वच्छ वायु का अधिकार। स्वच्छ वायु का अधिकार इसी में आपको मिलेगा। स्वच्छ वायु का अधिकार भी इसी अनुच्छेद में आपको मिलेगा। किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 21 में। ये आपका क्या है? मौलिक अधिकार है। इसके अलावा अगर आप बात करेंगे तो बच्चे, इसके अलावा आपको एक अनुच्छेद मिलेगा भारतीय संविधान का। उस अनुच्छेद को आप जानते हैं किस अनुच्छेद के नाम से? डीपीएसपी का एक अनुच्छेद मिलेगा आपको, अनुच्छेद 48 के का, जो जोड़ा गया है 42वां संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत। और इसमें क्या जोड़ा गया है? ध्यान से सुनिएगा। इसमें कहा गया है कि पर्यावरण सुरक्षा तथा वन्य जीव
का संवर्धन, वन एवं वन जीव का संवर्धन कौन करेगा? राज्य करने का यह क्या करेगा? प्रयास करेगा। ये है डीपीएसपी में। और अगर आप एक टॉपिक, ये अच्छा एक बात आप और जोड़िएगा, एक ध्यान और दीजिएगा, ये मामला किस पार्ट का था? तो ये मामला किस पार्ट का था? ये भारतीय संविधान के भाग 4 का पार्ट था। अगर बात किया जाए तो भाग 4 के का में आपको मिलेगा क्या? फंडामेंटल ड्यूटी, मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य आपको जिस अनुच्छेद में मिलेगा वो अनुच्छेद है 51 के का। इसी 51 के का में कर्तव्य नंबर जो जी मिलेगा, इसी कर्तव्य नंबर जी में बताया गया है कि प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य है। क्या? प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य है, क्या करेगा? पर्यावरण, पर्यावरण वन, पर्यावरण वन तथा वन्य जीव, वन्य जीव, वन्य जीव जिसमें नदी, झील, नदी झील सम्मिलित हैं, क्या करेगा? सुरक्षा करेगा। ये क्या करेगा? सुरक्षा करेगा। ये आपका दायित्व है, ये आपका मौलिक कर्तव्य है। अगर अधिकार है तो कर्तव्य भी है। ये वो अनुच्छेद हैं जो हमारे संविधान में पर्यावरण से क्या हैं? संबंधित हैं। हमारे सरकारों ने एक काम किया, जब स्टॉकहोम में, ध्यान से सुनिएगा बेटा, जब स्टॉकहोम में क्या हुआ? जब स्टॉकहोम में 1972 में जब सम्मेलन हुआ, किसको लेकर? पर्यावरण को लेकर। ये सम्मेलन कब हुआ? ये सम्मेलन हुआ 5 जून को। इसीलिए 5 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है? दिवस, तो पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून को। तो क्या काम किया गया? भारत सरकार ने बहुत बड़ी मात्रा में कोई सुधार नहीं किया, लेकिन दुर्भाग्य ये था बच्चे कि 3 से 4 दिसंबर को ये हो गया क्या? 1984 को क्या हो गया? भोपाल गैस त्रासदी हो गया। भोपाल गैस क्या हुआ? त्रासदी होगा। भोपाल गैस जो त्रासदी हुआ, ये कब हुआ? 3 से 4 दिसंबर 1984 को। इसमें क्या हुआ था? मिथाइल आइसोसाइनेट गैस रिलीज हो गई थी, जिसके कारण भीषण आपदा हुआ, जिसके कारण जिसका प्रभाव आज तक मध्य प्रदेश में अनुभव किया जाता है। हमारा ये विषय आज का है नहीं। अब हम लोग बात करते हैं, जब ये घटना हुई तो भारत सरकार ने क्या काम किया? तो भारत सरकार ने क्या काम किया? पर्यावरण संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 पारित किया। और कहा गया कि क्या काम कर सकती हैं केंद्र सरकार पूरे संपूर्ण भारत में? क्या? संपूर्ण भारत में क्या काम किया गया? संपूर्ण भारत में इसे लागू किया गया। पूर्ण रूप से किसकी जिम्मेदारी है? ये केंद्र सरकार की है। पूर्ण रूप से किसकी जिम्मेदारी है? ये केंद्र सरकार की है। तो कहा गया केंद्र सरकार ने पर्यावरण को संरक्षित करने के लिए केंद्र सरकार कानून बना सकती है, ट्रिब्यूनल गठित कर सकती है। तो केंद्र सरकार ने एक ट्रिब्यूनल गठित किया एनजीटी सन 2010 में, जिसे आप कहते हैं नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण। अब ये जो ट्रिब्यूनल गठित होता है तो इस पर रिपोर्ट आता है और केंद्र सरकार उस रिपोर्ट के आधार पर पर्यावरण से संबंधित कार्रवाई कर सकती है। अब आइए जानते हैं कि अब तक इन्वायरमेंट से संबंधित हमारे यहाँ कौन कौन से अधिनियम अब तक पारित हो चुके हैं। इन्वायरमेंट से संबंधित कौन कौन से बेटा अधिनियम अब तक पारित हो चुके हैं। थोड़ा ठीक से दिमाग लगाकर एकदम ठहर कर इसको देखिएगा बच्चे, देखिएगा। जल प्रदूषण निवारण नियंत्रण अधिनियम कब आया है? याद रखिएगा 1974 को। अगर जल प्रदूषण है तो वायु तो भी प्रदूषण है, तो वायु प्रदूषण निवारण अधिनियम कब आया है? ये आया है 1981 में। वन संरक्षण अधिनियम 1980, यहां ध्यान सुनिएगा, वन संरक्षण अधिनियम 1980 और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। पहले वन संरक्षित किया गया है, फिर पर्यावरण संरक्षित किया गया है।
जैव विविधता संरक्षण अधिनियम सन 2002, जैव विविधता संरक्षण अधिनियम सन 2002, ध्यान देना। वन संरक्षण अधिनियम 1980 में आया है, लेकिन कहता वन अधिनियम आया है 1987 में, 1927 में। अभी आगे आपको मिलेगा। चलिए आगे देखते, ये देखिए भारतीय वन अधिनियम 1927। अब आप देखिए, अभी आपने पढ़ा था वन संरक्षण अधिनियम, ध्यान से सुनिएगा, यही लिख देता हूं, वन संरक्षण अधिनियम, वन संरक्षण अधिनियम, वन संरक्षण अधिनियम कब आया? अभी आपने देखा 1980 में। यही कहता पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, यानी पर्यावरण संरक्षण अधिनियम अगर पूछ लेता तो अभी तो पढ़ा आपने, पर्यावरण संरक्षण अगर अधिनियम पूछ लेता तो 1986 में। क्या आप ये अंतर कर पाएंगे? जी हां, कर पाएंगे। भारतीय वन अधिनियम 1927, भारतीय वन संरक्षण अधिनियम 1980, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। इसके अलावा इसी पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के धारा 4 के तहत क्या काम किया गया? सन 2010 में एनजीटी का प्रावधान, नेशनल ट्रिब्यूनल, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, भारतीय संविधान के किस भाग में? भाग 14 के का कहता है प्राधिकरण, प्राधिकरण। और प्राधिकरण ये केंद्र सरकार अर्ध न्यायिक संस्थाओं का गठन कर सकती है, तो उसी के तहत सन 2010 में एनजीटी का क्या हुआ है? गठन। इसके बाद एक चीज और याद रखना है, इसके बाद बेटा ये जो अभी आपने पढ़ा, ध्यान से सुनिएगा, वन जीव, यहां ध्यान सुनिएगा, वन जीव संरक्षण। अगर आपसे कहता वन जीव संरक्षण, केवल इतना कह देता तो ये आया है 1972 में। वन जीव संरक्षण, ध्यान दीजिए, भारतीय वन अधिनियम 1927, भारतीय वन संरक्षण अधिनियम 1980, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण अधिनियम सन 2010, वन जीव संरक्षण अधिनियम 1972, वन जीव संरक्षण अधिनियम 1972, वन जीव संरक्षण संशोधन अधिनियम सन 2002, वन जीव संरक्षण संशोधन अधिनियम सन 2002, यानी वन जीव पहले क्या आया है? भारतीय वन अधिनियम आया है, उसके बाद क्या आया है? भारतीय वन जीव संरक्षण अधिनियम आया है 1972, फिर वन संरक्षण अधिनियम आया है 1980, फिर पर्यावरण संरक्षण आया है 1986 में। पहले भारतीय वन अधिनियम आया, पहले वन को बचाया गया, फिर वन पहले वन अधिनियम आया, पहले वन के लिए, यानी पहले जंगलों के लिए, पहले वन के लिए अधिनियम आया है, फिर वन जीव संरक्षण अधिनियम आया है, फिर क्या आया है? वन जीव संरक्षण अधिनियम आया है, उसके बाद फिर वन संरक्षण अधिनियम आया है, उसके बाद पर्यावरण संरक्षण अधिनियम आया है। बोलो क्लियर हुआ? पहले वन, फिर वन जीव, फिर वन जीव के बाद वन संरक्षण, और वन संरक्षण के बाद पर्यावरण संरक्षण। क्या? पर्यावरण संरक्षण। क्लियर हुआ? कंफ्यूज नहीं होना है। आगे जानते हैं पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम सन 2001 कब आया है? सन 2001। सार्वजनिक दायित्व बीमा अधिनियम 1991। अनुसूचित जाति या अन्य परंपरागत वन निवासी अधिकारों की मान्यता अधिकार अधिनियम सन 2006 में आया है, सन 2006 में आया है।
वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में संशोधन किया गया है। कब? सन 2002 में। आगे बात करते हैं वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972। अभी जो मैंने आपको बताया इसमें संशोधन कब हुआ है, तो अभी आपने पढ़ा संशोधन कब हुआ है, सन 2002 में। संशोधन कब हुआ है? सन 2002 में। ध्वनि प्रदूषण अधिनियम कब आया है? सन 2000 में आया है। और खतरनाक अपशिष्ट हैंडलिंग और प्रबंधन अधिनियम कब आया है? 1989 में। ये थे पर्यावरण से संबंधित महत्वपूर्ण अधिनियम। आज के लिए इतना ही। जीडी का पेपर दीजिए, मस्त रहिए। 4 फरवरी से पेपर स्टार्ट है, छोड़ना नहीं है। जीडी फोड़ के आना है, बिल्कुल तैयार रहिएगा। मैं अपना पूरा प्रयास कर रहा हूं, आप अपनी पूरी प्रयास में लगे रहिएगा। जो भी डिमांड हो नीचे कमेंट बॉक्स ओपन है, भर भर कर आप कमेंट कीजिए, डिमांड कीजिए। लगातार डिमांड को पूरा करूँगा। कोई शिकायत है, कोई सुझाव है, आप चैनल पर जा सकते हैं, टेलीग्राम चैनल पर जा सकते हैं, आप हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर। कहीं भी किसी भी प्रकार की शिकायत है आप हमसे अपना डिमांड रख सकते हैं। चलिए मिलते हैं लोक नृत्य वाले वीडियो में। आपको शास्त्रीय नृत्य पढ़ा चुका हूं, लोक नृत्य वाले वीडियो मिलते हैं। तब तक अपना और अपनों का खूब ख्याल रखिएगा, जुड़े रहिएगा हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।